हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। अभी हमारे 11th के सिलेबस में हमने वेक्टर्स को भी खत्म कर लिया था। वेक्टर्स हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, यूनिट डायमेंशन वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली यूनिट डायमेंशन ऑफिशियली सिलेबस के हिसाब से, एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, सेकंड चैप्टर का पार्ट है, यूनिट डायमेंशन एंड एरर। तो हम यहाँ पे से अलग अलग चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका इंडिविजुअली पूरा अलग तरीका है करने का। इसका बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है डायमेंशन से, बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम सेपरेट चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है एरर। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में बात करनी है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप के एरर होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें ऑब्वियसली आएगा, व्हाट इज एरर। तो ये कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, आप लॉजिकली बता सकते हो एरर क्या होता है। एरर का मतलब बेसिकली कि आपने जो मेजरमेंट किया है ना, उसमें आपकी जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर करती है। ठीक है, आपने कोई चीज मेजर करी, आपको 1 kg लग रही है, लेकिन आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है 1 kg 2 ग्राम या 1 kg 4 ग्राम। तो 2 और 4 ग्राम का एरर है, वो वहां पे एरर शो कर रहा है बेसिकली उस क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। तो एरर का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, और पहले भी मैंने आपको ये चीज बोली थी, मैं आपको ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं बताने वाला, मैं समझाऊंगा। डेफिनेशन आपके पास नोट्स में लिखी हुई है और आप बुक से नोट से अपने उस डेफिनेशन को देख सकते हैं, या जो मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो मैंने आपको समझाया उससे अपने आप ट्रांसलेट करो डेफिनेशन को और अपने आप नोट करो। ये काम आपको करना सीखना है। ये काम आपने करना सीख लिया तो आपको कभी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझना होगा और आपका आधा बर्डन खत्म हो जाएगा बोर्ड के लिए स्पेशली। तो बोर्ड के लिए आपका ये आधा बर्डन यहाँ से खत्म हो जाएगा। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो कभी भी बैठ के थियरी को रट्टा नहीं मारते, डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये चीज आपको समझ के खुद ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा, और उसमें आगे दिक्कत आ सकती है, उसमें आगे डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है कि कैसे अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखना है हमें। तो एरर का मतलब क्या है, एरर इज द डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सिंपल सी डेफिनेशन है, डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इसके बाद टाइप्स, एरर के टाइप्स क्या होते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के एरर हमारे पास। पहला है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर, और तीसरा है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, तो सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। क्या मतलब होता है इसका, नाम से थोड़ा सा आपको सजेस्ट हो रहा होगा। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि ये एरर किसी डिफाइंड चीज की वजह से हो रहे हैं, जिसको हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, प्रिडिक्टेबल चीज की वजह से हो रहे हैं, सिस्टमैटिक हैं। तो कोई ना कोई इनका सिस्टम है जिसकी वजह से वो एरर आ रहे हैं। तो ये एरर हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं, आप चेक कर सकते हो एरर किसकी वजह से आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्रोसीजर में कोई दिक्कत हो, उस वजह से एरर आ सकता है। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे प्रोसीजर में कोई दिक्कत है ना, या आपके टेक्निकल जो आपने उसका ब्लूप्रिंट बनाया उसमें कोई दिक्कत है, तो टेक्निकल एरर या प्रोसीजर एरर हो जाता है। या आपका कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो पर्टिकुलरली उसमें कोई फॉल्ट है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है, फॉल्टी एरर हो जाता है। या आपने ऑब्जर्व गलत तरीके से किया हुआ है, आपने ऑब्जर्वेशन में कोई गलती करी हुई है, आप 2 को 3 पढ़ रहे हो तो वो गलती आपकी हो गई, तो ऑब्जर्वेशनल एरर हो जाता है। या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, जैसे टेम्परेचर ज्यादा है लैब में तो उसकी वजह से एरर आ सकता है, प्रेशर में कोई चेंज है या ह्यूमिडिटी में कोई चेंज है तो सराउंडिंग का एरर होता है। तो ये सारे जो एरर हैं वो पता लगाए जा सकते हैं, वो रैंडम नहीं है, वो किसी सिस्टम की वजह से आ रहे हैं। और क्योंकि वो पता लगाए जा सकते हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, इसलिए आप उनको कम भी कर सकते हो, उनको मिनिमाइज भी कर सकते हो, उनको एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो ये एरर्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। दूसरा है रैंडम एरर्स। तो इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है ये बिल्कुल रैंडम है, ये हमें नहीं पता कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इनका सोर्स हमें नहीं पता, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसी वजह से इनको एक बार में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते जैसे हम सिस्टमैटिक एरर को कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोसीजर में, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑब्जर्वेशन में, जिससे रैंडम एरर्स को डिलीट किया जा सके। रैंडम एरर्स हमेशा आते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, तो इसलिए इनको रैंडम एरर बोला जाता है। इनके अननोन सोर्सेज होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और रैंडम एरर्स को कैसे कम करेंगे हम, सिस्टमैटिक एरर्स को तो हम पता लगा के ये इस वजह से आ रहा है उसको हम ठीक करके करेक्ट कर सकते हैं। रैंडम एरर्स को कैसे करेक्ट करेंगे, रैंडम एरर्स को करेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराओ, कई बार करो उस एक्सपेरिमेंट को और जितनी भी उसकी वैल्यूज आई हैं उनका एक एवरेज ले लो, अरिथमेटिक एवरेज। तो वो जो एवरेज आएगा वो क्लोज वैल्यू के काफी करीब होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही तरीका होता है रैंडम एरर्स को चेक करने का और एलिमिनेट करने का, कि आप कई बार एक एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करो, उसकी वैल्यूज निकालो, उसका अरिथमेटिक मीन निकालो, एवरेज निकालो, और फिर वो जो एवरेज आएगा वो हमारा क्लोज होगा काफी एक्चुअल वैल्यू के, उसमें एरर कम होगा बेसिकली। तो ये होता है हमारे पास रैंडम एरर। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। ठीक है, ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर का मतलब है ये शेयर
जो ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस की वजह से आ रहा है। अगर कोई ऑब्जर्वर है वो ठीक से मेजरमेंट नहीं कर रहा, ठीक से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, ठीक से रीडिंग नहीं ले रहा, ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो उस पर्सन की वजह से, उस ऑब्जर्वर की वजह से जो गलतियों की वजह से जो एरर आ रहा है, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आ रहा है, उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका सबका मीनिंग क्या है। अब आपको सिर्फ ट्रांसलेट करके ये लिखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ग्रॉस एरर का ठीक करने का तरीका क्या होगा, आपको ऑब्जर्वेशन ठीक करनी होगी। आप जो ऑब्जर्वेशन वहां पे ले रहा है आपको उसको केयरफुल होना पड़ेगा, तब वो ये ग्रॉस एरर कम हो जाएंगे। तो ये 3 टाइप के एरर होते हैं हमारे पास। अब इसमें भी सिस्टमेटिक एरर में कुछ और टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो। हमारे पास एरर मैंने आपको बता दिया, एरर के 3 टाइप होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, और एरर के टाइप्स का मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो पहले टॉपिक पर आते हैं, सिस्टमेटिक एरर। फर्स्ट टॉपिक इज सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनकी वैल्यू और साइन फिक्स होता है। ये एक फिक्स एरर है जो हमेशा बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। और ये प्रिडिक्टेबल होता है, और इनके सोर्सेज नोन होते हैं, और इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सिस्टमेटिक एरर है। इनको बस आपको लैंग्वेज को मिला के लिखना है, ये आपको पता चल जाएगा यहां से। अब सिस्टमेटिक एरर्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जो मैंने आपको भी समझाए थे। तो जैसे इसके टाइप्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, उन इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से वहां पे एरर आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो कि नेचुरली आपने कोई रीडिंग के लिए मीटर लिया, गैलोमीटर लिया। गैलोमीटर नेचुरली मिडिल में होना चाहिए, लेकिन वो मिडिल में होने की बजाय थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है राइट साइड को। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमेशा वहां पे एक वैल्यू का एरर आएगा जो उस राइट साइड में टिल्ट की वजह से आया है, तो उसको बोलते हैं जीरो एरर, ठीक है। तो इस टाइप के कई सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर आपके पास आ सकते हैं, और उसको ठीक करने का तरीका क्या है, आपको इंस्ट्रूमेंट बेटर यूज करना पड़ेगा, या इंस्ट्रूमेंट में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में एक होता है कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर ये होता है इंस्ट्रूमेंट्स की सेटिंग की वजह से। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो कई बार आपको उनकी सेटिंग करनी होती है डिफॉल्ट एक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले। अगर वो आपने सेटिंग ठीक नहीं करी तो वहां पर एरर आने लगेगा। तो उसको आप चेक कर सकते हो, आप दोबारा से कैलिब्रेट कर सकते हो, दोबारा से उसकी सेटिंग ठीक कर सकते हो, और वो एरर मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद फॉल्टी प्रोसीजर और टेक्निक एरर। फॉल्टी प्रोसीजर और टेक्निक, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है, आपने जो प्रोसेस यूज किया है उस प्रोसेस में कोई फॉल्ट है तो ऑब्वियसली एरर आएगा वहां पे। फॉल्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, आपने जो जैसे एक्सपेरिमेंट लेना था, जैसे रीडिंग लेनी थी, आपने वैसे रीडिंग नहीं ली, कहीं और ले ली, या उसमें कुछ चेंज कर दिए, तो उन सारे चेंजेस की वजह से एक फॉल्टी नेचर क्रिएट हो जाएगा आपकी प्रोसीजर में, और उस फॉल्टी नेचर की वजह से वहां पे कुछ एरर आएगा। तो उसको आप ठीक कर सकते हो बाय बुक चल के। आपको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है, और वो एरर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सराउंडिंग एरर, या एरर ड्यू टू सराउंडिंग। एरर ड्यू टू सराउंडिंग्स, तो एरर ड्यू टू सराउंडिंग्स का मतलब क्या हुआ कि आप जहां पे आपकी लैब है, इसको आप बोल सकते हो कि ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, या ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो आपने जहां पे लैब बनाई है, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करो, जहां पे आप रीडिंग ले रहे हो, तो उस जगह पर कई सारे टेम्परेचर के वेरिएशन आ सकते हैं, प्रेशर के वेरिएशन आ सकते हैं, एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो सकता है, विंड चल रही होगी, ऐसा हो सकता है। तो वो सारे जो फैक्टर्स है एटमॉस्फेयर के, सराउंडिंग के, उनकी वजह से आपकी रीडिंग में एरर आ सकता है, तो उसको हम सराउंडिंग एरर बोलते हैं। तो या ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इन एरर को आप कैसे ठीक करोगे, अपने सराउंडिंग को चेंज करके, अपनी लैब को अच्छी जगह पे बना के, या विंडोज को बंद करके, टेम्परेचर को मैनेज करके, प्रेशर को मैनेज करके, ह्यूमिडिटी को मैनेज करके, ये सारे चेंजेस आप करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सराउंडिंग एरर, या एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स के एरर। इसके बाद है हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, तो लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट एरर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। तो लीस्ट काउंट का मतलब है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है, उसमें आप कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हो, कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हो। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और वो उसमें आप सपोज लेंथ मेजर कर रहे हो, और उसकी जो लेंथ मेजर करने की लीस्ट काउंट है वो सपोज 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट में आपको लेंथ मिल रही है 1 सेंटीमीटर से छोटी, 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको जो वैल्यू मेजर करनी है वो आपके पास जो स्केल है उससे छोटी वैल्यूज है,
उसके लीस्ट काउंट से छोटी वैल्यूज हैं, तो आप उन वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाओगे करेक्टली। अगर आप उन वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाओगे करेक्टली तो आपके पास हमेशा एरर आएगा। तो इन एरर्स को बोलते हैं हम लीस्ट काउंट एरर। तो इसके लिए ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा लेना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट आपकी डिजायर्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम हो। लीस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगा उतना एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिलेगा, उतना ज्यादा अच्छे से आपको रीडिंग मिलेगी और एरर उसमें उतना ज्यादा कम होगा। तो मैंने आपको लीस्ट काउंट बताया क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ स्केल कैन मेजर और दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, ठीक है। और उसकी वजह से जो एरर आता है वो लीस्ट काउंट एरर होता है, और उसको ठीक करने के लिए हम क्या करना चाहिए, इस बहुत छोटे लीस्ट काउंट के इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कितना छोटा यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट में वैल्यू किस ऑर्डर की आ रही है। तो जिस ऑर्डर की आ रही है उसको उससे छोटे लीस्ट काउंट के इंस्ट्रूमेंट को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लीस्ट काउंट का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कुछ, जो एग्जांपल के लिए जो मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल वहां पे लीस्ट काउंट होता है, एलसी लिखते हैं लीस्ट काउंट को शॉर्ट में, वो होता है 1/10 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक डिवाइस होती है वर्नियर कैलिपर्स, जो आगे आप पढ़ोगे, वर्नियर कैलिपर्स शॉर्ट में इसको वीसी बोलते हैं। इसका लीस्ट काउंट होता है 1/100 सेंटीमीटर। और ऐसी एक और डिवाइस होती है आपके पास स्क्रू गेज, तो इसमें 1/1000 सेंटीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट होता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो मीटर स्केल है वो मिनिमम से मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकता है, 0.1 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकता है, उससे छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकता है मिनिमम, उससे छोटी नहीं ले सकता। स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकता है, उससे छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। तो अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट में आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो मिलीमीटर्स में आ रही हैं, अगर वो मिलीमीटर्स में आ रही हैं तो आपको स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा। मीटर स्केल से आपका वो जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी, उसमें एरर आएगा। अगर आपको मिलीमीटर में भी बहुत छोटी वैल्यू लेनी है तो आपको स्क्रू गेज ही यूज करना पड़ेगा, है ना। मिलीमीटर में बहुत छोटी वैल्यूज को यूज लेना है आपको तो स्क्रू गेज ही यूज करना पड़ेगा, उसमें वर्नियर कैलिपर्स में भी एरर आएगा और मीटर स्केल में तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो ये लीस्ट काउंट एरर होता है। ऐसी आप एक और एरर, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और एरर बताया था, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो है जीरो एरर। जीरो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर का के अंदर कैटेगरी में आता है। वो क्या होगा कि जो आपका स्केल है वो इनिशियली जब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे आप तो वो उसके न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए, जीरो पोजीशन पे होना चाहिए। अगर वो जीरो पोजीशन पे नहीं है और उसके राइट या लेफ्ट साइड है तो वहां से आपको एक और एरर मिल जाएगा और उसको हम जीरो एरर मिलते हैं बोलते हैं। तो अगर आप वो लेफ्ट के साइड है तो आपको हमेशा एक वैल्यू में थोड़ा नेगेटिव डिफरेंस मिलेगा, राइट साइड में तो पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा। तो वहां से फिर जीरो एरर के दो टाइप आते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो उनके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स में वो यूज होते हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ, जीरो एरर, ठीक है। मैं डेफिनेशन सारी आपको समझा दी है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन या तो आप जो मैं समझाया उसको ट्रांसलेट करके लिखो, अदरवाइज एक बार बुक में से नोट्स में से पढ़ो और वो आपको और अच्छे से फिर समझ में आ जाएंगे और उनको फिर प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बना के आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। डेफिनेशन लिखना जरूरी है, आपको स्किप नहीं करनी डेफिनेशन, बिल्कुल भी आपको डेफिनेशन स्किप नहीं करनी है, लिखनी है। लेकिन वो लिखनी अपने खुद के रिसर्च से, जो मैंने समझाया उसको ट्रांसलेट करके और बुक से और नोट से पढ़ के आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर अपनी लैंग्वेज उससे ट्रांसलेट करो और नोट्स में लिखो। लिखना जरूरी है लेकिन उसको रट्टा मार के नहीं लिखना है, सिर्फ मैंने जो बोल दिया वो नहीं लिख लेना है, थोड़ा अपना दिमाग लगा के उसको लिखना है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने खुद सोच के डेफिनेशन लिखी है तो आपको उसी समय ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी हमेशा के लिए। अगर आप रट्टा मारोगे तो आपको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा उसका, जब भी एग्जाम आएगा आप 10 दिन में उसको बार बार भूल जाया करोगे और वो आपको प्रॉब्लम करेगा आगे काफी। तो उस चीज को याद करने के लिए आपको ये टेक्निक अपनानी है, हमेशा खुद रिसर्च करके डेफिनेशन लिखनी है। तो आपका काम आगे का बहुत बर्डन वहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी टाइम लगेगा उस चीज में, अभी प्रॉब्लम आएगी आपको उस चीज में, लेकिन आगे के लिए आपके बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो। आपका बहुत टाइम बचाएगा, बहुत एफर्ट बचाएगा और आप बाकी बच्चों से आपको आगे लेके आएगा उसमें, क्योंकि सबके पास सेम टाइम होता है। तो सेम टाइम में इस बेस्ट क्वालिटी का वर्क करना है हमें, तो उसके लिए ये सारी टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने एरर के बारे में आपको बता दिया। सिस्टमेटिक एरर, 3 टाइप के एरर होते हैं बेसिकली हमारे पास। एरर का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया, डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। 3 टाइप होते हैं एरर के, सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर्स का मतलब है जो एरर हम पता कर सकते हैं, जो प्रेडिक्टेबल है, जो नोन सोर्सेज की वजह से होते हैं, जिनके एक फिक्स वैल्यू और साइन होता है, उनको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। उसमें कई टाइप होते हैं, जैसे जीरो एरर होता है, मैंने समझाया आपको, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कैलिब्रेशन एरर, फॉल्टी प्रोसीजर एरर, सराउंडिंग एरर, लीस्ट काउंट एरर। इन सब का मतलब मैंने आपको समझाया था, दोबारा रिपीट करके देखना मैंने क्या बताया है। उसके बाद था रैंडम एरर। रैंडम एरर अननोन सोर्सेज की वजह से, अनप्रेडिक्टेबल सोर्सेज की वजह से होते हैं। और तीसरा था ग्रॉस एरर।
ग्रॉस एरर शेयर केयरलेसनेस की वजह से होता है ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर ठीक से देख नहीं रहा, कर नहीं रहा, प्रोसीजर नहीं कर रहा फॉलो, या कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा है वो हमारा ग्रॉस एरर है। रैंडम एरर्स को ठीक कैसे करते हैं? रैंडम एरर्स को ठीक करने का तरीका है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराओ, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आ जाएंगी, थोड़ी थोड़ी डिफर करेंगी, सबका एवरेज निकालेंगे अर्थमेटिक, और जो एवरेज आएगा वो हमारा एरर फ्री नहीं होगा एग्जैक्टली, लेकिन काफी कम एरर होगा, उसमें मिनिमाइज हो जाएगा एरर जितना पॉसिबल है। ओके, तो आगे बाकी बात में करते हैं।